रहीम। आज की एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 6.5। इस चैप्टर की बाकी एक्सरसाइज हम डिफरेंट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इसका आज पहला क्वेश्चन नंबर है। आपने ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड जो हैं वो आपने फाइंड करनी है। मैंने इसके 4 पार्ट थे तो पहला पार्ट यहाँ पे लिख लिया, उसकी डायग्राम बना ली है। इसमें एक्स वाई जी 3 साइड्स हैं, वो हमने फाइंड करनी है। एक वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स और जेड की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। आपके पास वाई की वैल्यू मौजूद है तो आपने कोशिश करनी है या ये दो एंगल साइड्स हमारे पास यूज़ हो या ये दो साइड्स हमारे पास यूज़ हो। तो आप सबसे पहला जो आपने फार्मूला ट्राई करना होता है वो लाजमी आप tan ट्राई कीजिएगा। tan का फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस आपने वो फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें एक नाउन वैल्यू हो जो हमें पता हो और एक अननोन वैल्यू हो जिसका हमें पता ना हो। अब ये साइड लेके हमने इसके एंगल बनाए हैं तो इसका एंगल जो है वो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू पी की वैल्यू x और b की वैल्यू 4। इस एंगल के अकॉर्डिंग हमने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस रखा था। तो tan जो है वो एंगल की जगह 30 लगा लेंगे और ये x डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब tan 30 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे। ये कैलकुलेटर से भी वैल्यू आप निकाल सकते हो और आप जो है वो टेबल को इस्तेमाल करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। जो हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में टेबल सारा किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी वैल्यू लिख ली है 1 डिवाइडेड बाय √3। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू एक्स। एक हमारे पास जो है वो लेंथ जो है वो फाइंड हो चुकी है और वो परपेंडिकुलर की लेंथ है। अब दूसरी चीज़ आपने हमारे पास यहाँ पे लिख लो कि ये x की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय √3 आ गई। अब दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, अब तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक, यहाँ आप सेम इसी तरह का tan की जगह साइन का फार्मूला लगा लो, cos का फार्मूला लगा लो, तब भी ये हल हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इनको c² माइनस c² इज इक्वल टू a² प्लस b² करेंगे तो तब भी ये आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं अब फार्मूला लिख रहा हूँ c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। यहाँ c से मुराद जो है वो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। a से मुराद परपेंडिकुलर होता है p का स्क्वायर और b से मुराद बेस होता है b का स्क्वायर। ये वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनियस क्या होता है। अब हाइपोटेनियस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो ये चीज़ हाइपोटेनियस है, ये चीज़ परपेंडिकुलर है और ये चीज़ बेस है। आप इन तीनों की वैल्यूज़ लगा लें। हाइपोटेनियस की जगह z और उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 4 डिवाइडेड बाय √3 और उसका होल स्क्वायर और बेस की जगह 4 और उसका होल स्क्वायर। डायग्राम को देख के मैंने ये तीनों वैल्यूज़ लगा ली हैं। z² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर जो होगा तो तब वो सिर्फ 3 बच जाएगा। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट हो जाएगा और 4 का स्क्वायर दोबारा 16। अब इनका एलसीएम ले, नीचे कोई चीज़ नहीं है तो नीचे 1 आ जाएगा एलसीएम। 3 दोनों का एलसीएम आ गया, ऊपर 16 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। ये 3 1 ज़ा 3 होता है, 1 16 ज़ा 16, 1 3 ज़ा 3, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। आप किसी तरह भी एलसीएम ले सकते हो, जो आपको मेथड पहले आता है एलसीएम का आप उससे भी एलसीएम जो है वो सॉल्व कर सकते हो। z² इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें, 64 डिवाइडेड बाय 3। अब z का स्क्वायर है उसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे जो है वो स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये z हो जाएगा z इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय √3। 64 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 8 हो जाएगा और 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए ये √3 में आ जाएगा। और ये हमारी जो है वो दूसरी अननोन वैल्यूज़ थी जो हमने इस फार्मूला से जो है वो सॉल्व कर लिया है। इसी तरह बाकी भी इसके सेम टू सेम पार्ट हैं, आप उनको भी ट्राई कीजिएगा।
नेक्स्ट इसमें से हम जो है वो फोर्थ वाला पार्ट कर लेते हैं, बाकी पार्ट जो है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। फोर्थ वाले पार्ट की डायग्राम एक साइड पे मैं बना लेता हूँ। ए ये एज अ बी और ये एज अ सी वैल्यू हमारे पास है। ये एंगल जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस का एंगल है और ये एंगल जो है वो नहीं दिया हुआ। ये वैल्यू एक्स की, ये वैल्यू ज़ी की और ये वैल्यू वाई की। अगेन जो है वो उसने वाई की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर। दोबारा हम इनको ही देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और tan थीटा जो हमारे पास होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये चीज़ हमारी बेस है और ये चीज़ हमारी हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस एक वैल्यू नाउन है हमें और एक वैल्यू अननाउन है, तो इसलिए हमने tan का फार्मूला ले लिया है। अब इसमें तीनों वैल्यूज़ पुट करें। थीटा की जगह यहाँ पे थीटा हमें 45 दिया हुआ है, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है x और बेस हमें 4 दी हुई है 4। tan 45 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 हो जाती है। 1 इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 4। अब कैलकुलेटर से निकाल लें या आप वो टेबल जो आपको मैंने सिखाया था उससे निकाल लें, दोनों से 1 ही आंसर आएगा। इधर ये 4 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होके इसे भी 4 कर देगा और ये हमारे पास इजीली x की वैल्यू निकल आई है। अब दोबारा दो तरीके हैं इसके, चाहे तो आप कॉज या साइन का फार्मूला लगा के इसकी तीसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, चाहे आप जो है ना वो एच स्क्वेयर वाला फार्मूला लगा लो तब भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एच स्क्वेयर इज़ इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला है हमारे पास। एच की जगह हम एच की वैल्यू पुट करेंगे, पी की जगह हम पी की वैल्यू पुट करेंगे और बी की जगह हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। जेड स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 16 प्लस 16, जेड स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 32। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट स्क्वायर रूट से कट जाएगा। जेड स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये 16 मल्टीप्लाई 2 करके इसे ब्रेक कर लें, 16 2 बार 32 होता है। अब हमने ये क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 आ जाएगा और 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए 2 अंदर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी थी एक्स वाई और जी करके, तो ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं। फाइंड द अननोन साइड्स एंड द अननोन एंगल्स। अब इसमें से आपने साइड्स भी फाइंड करनी है और एंगल भी इसका फाइंड करना है। इसका पहला पार्ट दूसरे की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम जो है वो इसका पहला पार्ट ही ले रहे हैं। यहाँ पे इसकी ये डायग्राम बनी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी डायग्राम ए बी और सी करके इसकी साइड्स बनी हुई है। ये ए जो है उसकी वैल्यू √3 सेंटीमीटर है, बी जो सी जो है उसकी वैल्यू √13 सेंटीमीटर है और ये जो बी है ना ये आपने क्या करना है फाइंड करना है। और ये एंगल और ये एंगल भी आपने फाइंड करना है और ये एंगल जो है वो 90 का है। इस सवाल में हमने ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं और ये एक साइड हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले साइड फाइंड करने का फार्मूला जो अभी हमने ऊपर लगाया है, एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारे पास फाइंड नहीं है, बी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे बी लिख लेंगे। पी की जगह ये परपेंडिकुलर है हमारा, इसकी वैल्यू लगा लेंगे 3 का होल स्क्वायर और बी की जगह ये हमारे पास बेस है, इसकी वैल्यू लगा लेंगे √13 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 प्लस 13, बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 13 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो b इज़ इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो अननोन वैल्यू थी ये हमें पता चल गई है कि 4 है।
अब हमारे पास तीनों साइड्स तो आ गई हैं, लेकिन एंगल हमारे पास सिर्फ अभी एक मौजूद है। दोबारा आप tan वाला फार्मूला लगाएं। यहाँ पे साइड पे मैं लिख रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan थीटा हमने फाइंड करना है। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो उसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये चीज़ इसकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है और बेस हमारे पास √13 है। ये इकट्ठी होके हो जाएगी √3 डिवाइडेड बाय 13। कैलकुलेटर लें, 3 को 13 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.2307। अब इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4803। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने एंगल फाइंड करना है तो एंगल के साथ जो है वो tan सिंपल है, दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा tan इनवर्स, इक्वल के दूसरी साइड पे tan भी जाके इन्वर्स हो जाएगा। और tan इन्वर्स, कैलकुलेटर में tan इन्वर्स और ये वैल्यू लिखें तो इसका आंसर आ जाएगा 25.6 डिग्री। ये एक एंगल यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 25.6 डिग्री। अब एक एंगल हमारे पास 90 का है, एक एंगल अंदर 25.6 आ गया है। अब तीसरा एंगल फाइंड करना है तो ये बहुत आसान, जब दो आपके पास एंगल्स हों और तीसरा आपको फाइंड करना हो तो बहुत आसान फार्मूला है। मैं लिख रहा हूँ x + y + z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में जो राइट ट्राइंगल हो उसमें तीन एंगल्स को जब प्लस करेंगे तो वो 180 आएगा। अगर राइट ट्राइंगल नहीं है, इक्विलेटरल है, तो तब भी तीनों के एंगल्स को प्लस करेंगे वो 180 आएगा। अगर जो है आइसोस्केलस है या स्केलन है तब भी जो है उनके एंगल्स को प्लस करें तो वो ऑलवेज 180 आएगा ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल के अलावा कोई और शेप होगी फिर ये फार्मूला जो है वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे अब हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं, एक 90 का एंगल है और एक 25.6 का एंगल है और तीसरा एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है और ये टोटल एंगल जो है वो 180 का होता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यूज़ के लिए भी वो पूछता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करें तो उसका एंगल जो है वो कितना होता है। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये 115.6 डिग्री हो जाएगा प्लस z इज़ इक्वल टू 180। इधर ये z के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 115.6 डिग्री और z जो है वो हमारे पास आ जाएगा 64.4 डिग्री। ये तीनों एंगल्स भी हमने इस तरह फाइंड कर लिए हैं और तीनों जो है ना वो साइड्स भी हमने फाइंड कर ली थी। आपने इसी तरह इसका दूसरा पार्ट जो है वो खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3 को आपने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग, दोनों सूरतों में ये इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर की फील्ड है, उसकी सारी साइडें जो है वो 60 मीटर की हैं। पहली चीज़ जो हमने इस स्टेटमेंट से ली है कि स्क्वायर की सारी साइडों को हमने 60 मीटर रख दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। एक डायगोनल जो है, डायगोनल का मतलब है एक कोने से दूसरे कोने में खींची जाने वाली जो लाइन है ना वो कितनी होगी वो आपने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसे सी कह लेता हूँ तो ये मैंने फाइंड करनी है। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। आप नाम कोई भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, नाम से आपका क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आता। अगर आप गौर करो तो एक ट्रायंगल ये नीचे बन रही है, राइट ट्रायंगल 90 के एंगल वाली, और एक ट्रायंगल आपके पास ऊपर बन रही है वो भी सेम राइट ट्रायंगल है 90 के एंगल वाली। तो हम नीचे वाले ट्रायंगल को इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें ये एंगल 90 का, ये इसकी परपेंडिकुलर, ये इसकी बेस और ये इसकी हाइपोटेनियस।
फार्मूला लगा लें आप, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। पर हाइपोटेनियस ही हमने फाइंड करनी है, सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह हम उसकी वैल्यू लगा लेंगे 60 और उसका स्क्वायर, बी की जगह भी हम इसकी वैल्यू लगा लेंगे 60 और उसका होल स्क्वायर। 60 का स्क्वायर, इन दोनों को आप प्लस करें, इसका स्क्वायर रूट लें ताकि इसका स्क्वायर ख़त्म हो सके, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 84.85 मीटर। ये इसका जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है कि आपके पास एक एंगल है 90 डिग्री का, एक एंगल है। इसका पहला पार्ट ही मैं कर रहा हूँ। इसका पहले पार्ट में वो बता रहा है कि आपके पास एक दूसरा एंगल है सी जो कि 60 डिग्री का है और एक जो है वो आपके पास साइड की लेंथ है 3 × √3 सेंटीमीटर। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल। आपने बकाया ट्रायंगल को सॉल्व करना है, तीनों एंगल्स आपने फाइंड करने हैं और तीनों साइड्स आपने फाइंड करनी है। जैसा कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि अगर हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं और तीसरा एंगल आपने फाइंड करना है, ट्रायंगल में हम तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। एक ट्रायंगल के तमाम एंगल्स 180 के बराबर होते हैं। एंगल ए हमारे पास मौजूद नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। एंगल बी हमारे पास ऊपर 90 है, एंगल सी हमारे पास 60 है और ये इक्वल है 180 के। एंगल ए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 150 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल तो हमारे अब तीनों फाइंड हो गए हैं। एक एंगल 90 का उसने दिया हुआ है, एक एंगल 60 का उसने दिया हुआ है और तीसरा एंगल जो है वो हमने खुद फाइंड कर लिया है जो कि 30 का है। अब एक साइड हमें दी हुई है, उस साइड के अकॉर्डिंग हमने बाकी दो साइड्स को भी फाइंड करना है। अब साइड्स फाइंड करने के लिए हमें एक ट्रायंगल ड्रा करनी पड़ेगी। ये ट्रायंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। इसका ये ए, ये साइड बी, ये सी पॉइंट रख लेते हैं। हमारे पास पीछे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री था, एंगल ए जो है वो हमारे पास 30 डिग्री आया है और एंगल सी जो है वो हमारे पास 60 डिग्री एंगल था। ये हमने पीछे तीनों एंगल्स जो है वो जो फाइंड किए थे वो हमने इधर लिख लिए हैं। अब ये जो पॉइंट ए है उसके सामने छोटा ए होगा, ये जो पॉइंट सी है इसके सामने वाला सामने एंगल के सामने जो साइड होगी वो स्मॉल सी की होगी। ये बी है पॉइंट, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो स्मॉल बी की साइड होगी। हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू दी हुई है 3 × √3। ये हमने वैल्यू सी की लगा ली है। अब ए की भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और बी की भी। तो जो हम लास्ट क्वेश्चन में काम करते आ रहे हैं वही काम हमने यहाँ पे करना है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। थीटा 30 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो तब ये परपेंडिकुलर होगा और तब ये बेस होगी और तब ये हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, थीटा 30 यहाँ पे पुट करेंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग। पी हमने अभी फाइंड करनी है, पी की वैल्यू ए दी हुई है और बी की वैल्यू बेस की वैल्यू जो है वो हमें 3 √ 3 दी हुई है। tan 30 जो है उसका आंसर होता है 1 डिवाइडेड बाय √3 और ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इस साइड पे आके ये चीज़ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये √3 √3 से कट हो जाएगी
तो 3 इज़ इक्वल टू ए जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू हम यहाँ पे डायग्राम में लिख लेंगे कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। अब 3 साइड्स दी हुई हैं अगेन, उनमें से 2 आपको फाइंड है और तीसरी आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे दोबारा वो फार्मूला लगाए, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। डायग्राम में हाइपोटेनियस हमने अभी फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 3 आया है हमारे पास अभी, और बेस जो है उसकी वैल्यू 3√3 हमें पहले दी हुई है। तीनों वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर 9, और इस 3 का स्क्वेयर जो होता है वह 9 होता है, और ये √3 का स्क्वेयर से कट होके सिंपल रह जाएगा 3। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 3 ज़ा 27। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। अब स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट लेंगे, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट गया, b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 36 का जो स्क्वेयर रूट है वो हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। और इस तरह इस फार्मूले से हम तीनों साइड्स भी फाइंड कर सकते हैं, तीनों एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास मिनिमम 2 एंगल्स या एक साइड दी हुई हो तो हम ये कर सकते हैं। इसका एक और पार्ट हम ट्राई करते हैं। इसमें से पार्ट नंबर 5 जो है हम ट्राई कर रहे हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास एंगल बी तो सवाल में पहले ही मौजूद है, वो जो कि 90 डिग्री सेल्सियस है, और एंगल हमारे पास है एंगल ए विच इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास एक साइड है सी विच इज़ 4 सेंटीमीटर। ये जो पार्ट है ना ये बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी हमने पार्ट किया उस जैसा है। उसमें बी की वैल्यू दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है। ये सेम टू सेम जो अभी हमने पार्ट किया उस जैसा आपने ये खुद ट्राई करना है। हम इसका जो है ना वो पार्ट नंबर 6 ट्राई करते हैं जो इनसे डिफरेंट है थोड़ा सा। 6 पार्ट 6 में हमें बी की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है और ए की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। दोनों वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और सवाल के शुरू में हमें एक एंगल दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री सेल्सियस का। ये एंगल जो है वो सारे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको फिर 2 चीज़ें, यहाँ 2 एंगल दिए हुए होंगे, यहाँ 2 जो हैं वो साइड्स दी हुई होंगी। हमने 2 साइड्स हमारे पास मौजूद हैं। हमने तीसरी साइड फाइंड करनी है और 2 एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये ट्रायंगल मैंने बनाई है, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल होता है जो कि उसने क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है कि एंगल जो बी है वो 90 डिग्री का है। बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने वाली लाइन स्मॉल सी और ए के सामने वाली लाइन स्मॉल ए। आपको बी भी दी हुई है, आपको ए भी दी हुई है, दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तीसरी की वैल्यू आप फार्मूला लगा के पुट कर लें। फार्मूला हमारे पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारी जो है वो 10 है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास जो है वो अभी फाइंड करनी है c है, तो हम यहाँ पे c का स्क्वायर लिख लेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। 100 के साथ 36 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 100 में से 36 माइनस करेंगे तो ये 64 हो जाएगा c का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो c इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 64 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, और यहाँ पे भी हम डायग्राम में लिख लेते हैं। अब हमने एंगल फाइंड करने हैं, ये एंगल भी फाइंड करना है और ये वाला एंगल भी हमने फाइंड करना है। पहले इस एंगल की बात करें, एंगल ए की, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं जो हमने पहले फार्मूला लगाया हुआ था, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्योंकि अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी मौजूद है, बेस भी मौजूद है, और ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, तो tan थीटा की वैल्यू लगा ली है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करें।
परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है और बेस हमारे पास 8 है। अब इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ले लें। 0.75 होता है ये। अब यहाँ पे एंगल फाइंड करना है तो टेन दूसरी साइड पे जाके टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स 0.75 जब कैलकुलेटर पे आप लिखोगे तो हमारे पास जो है वो टेन की वैल्यू हो जाएगी 36.8 डिग्री। ये हमारे पास एक एंगल की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे हम डायग्राम में साथ साथ लिखते भी जाते हैं। हमारे पास है 38.6 डिग्री। अब दो हमारे पास एंगल आ गए हैं, तीसरा एंगल हमने फाइंड करना है। अब एंगल वाला फार्मूला लगा लें। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल के एंगल जो हैं वो किसके बराबर होते हैं? 180 के। दो एंगल हमें मालूम है, तीसरा एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करें तो 128.6 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर ये प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 128.6 डिग्री। अब इनको माइनस करें तो ये हो जाएगा 51.4 डिग्री। ये हमारे पास तीसरा एंगल था। और इसी तरतीब से आपने तीनों एंगल्स भी फाइंड कर लिए हैं और तीनों साइड्स भी फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पे डायग्राम में मैं लिख भी देता हूँ। ये 51.4 का एंगल है, ये 38.6 का एंगल है और ये 90 का एंगल है। अगर आप टैली करना चाहो तो इन तीनों एंगल्स को प्लस करोगे तो ये लाजमी 180 बनेगा। ना 180 से कम हो सकता है ये एंगल और ना 180 से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर में कई दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। ये पुराने सिलेबस में भी मौजूद था और अब ये न्यू सिलेबस में भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें उसने कहा हुआ है कि इफ़ अ लैडर इज़ प्लेस्ड along the wall such that the foot of ladder is 2 meter away from the wall। हम यहाँ पे इसकी डायग्राम बना लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक दीवार है, उसके साथ एक लैडर को खड़ा किया गया है, एक सीढ़ी को खड़ा किया गया है। तो मैंने यहाँ पे दीवार के साथ एक सीढ़ी बना लेनी है। ये दीवार के साथ एक सीढ़ी को खड़ा किया गया है और वो कह रहा है कि सीढ़ी के पाँव जो है वो दीवार से 2 मीटर के फासले पे हैं। सीढ़ी के पाँव दीवार से 2 मीटर के फासले पर है। इफ़ द लेंथ ऑफ लैडर इज़ 8 मीटर, अगर सीढ़ी जो है वो 8 मीटर लंबी है तो आपने हाइट फाइंड करनी है कि सीढ़ी जो है वो दीवार से कितनी हाइट पे लगी हुई है। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, तीसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है। फार्मूला सेम वही जो हमने पीछे कई दफ़ा इस्तेमाल किया है, a² इज़ इक्वल टू p² प्लस b²। इस सवाल का इम्पोर्टेंट होने का मकसद ही सिर्फ ये है कि ये डायग्राम अगर आपने सही बना ली है तो आपका फार्मूला ला के सवाल सिंपल हो जाएगा। डायग्राम सही नहीं बनी तो आपका सवाल ठीक नहीं होगा। हाइपोटेनियस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर ली, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और बेस की जगह उसकी वैल्यू 2 पुट कर ली। 8 का स्क्वायर 64, p² प्लस 2 का स्क्वायर 4। इधर 4 प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। ये 60 इज़ इक्वल टू p का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कट हो जाएगा और p की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 7.74 मीटर। ये हमने फाइंड करनी थी वैल्यू और ये इम्पोर्टेंट है। कई दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी दे देता है और ज़्यादातर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन देता है, क्योंकि इसमें डायग्राम बच्चों को बनानी जो है वो मुश्किल लगती है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट हमारे पास 8वां सवाल है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये लास्ट क्वेश्चन है।
इसमें हमें दिया हुआ है कि द डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज़ x प्लस 9 मीटर एंड द साइड आर x प्लस 7 मीटर एंड द x मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक आपके पास डायग्राम दी हुई है, डायग्राम के सेंटर से एक डायगोनल निकाला गया है। डायग्राम में हमारे पास है ए बी सी डी, ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है। इसमें जो है वो ये वैल्यू उसने बताई हुई है x प्लस 7 मीटर, ये वैल्यू उसने बताई हुई है x प्लस 9 मीटर, और ये वैल्यू उसने बताई हुई है x मीटर। स्टेटमेंट मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का फिर हो जाएगा। द डायगनल ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का ये वाला डायगनल जो है उसकी साइड्स जो है वो उस डायगनल जो है वो x प्लस 9 मीटर है, उसकी जो साइड है वो x प्लस 7 और x मीटर है। एक x प्लस 7 मीटर है और एक जो है वो x मीटर है। तो आपने इसकी जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये आपने ऊपर डायग्राम सेम इसी तरह की है। ये एक ट्रायंगल बन गई है जिसका ये साइड हाइपोटेनियस होगी, ये साइड परपेंडिकुलर होगी और ये साइड एज अ बेस होगी। आप फार्मूला लगा लें, ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच की वैल्यू लगा लें एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर, पी की वैल्यू लगा लें एक्स का स्क्वायर और बी की वैल्यू लगा लें एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इनके आप स्क्वायर ओपन कर लें, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बन जाएगा। ये एक्स का स्क्वायर, ये भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई होके 18, ये 7 का स्क्वायर जो है वो 49 और ये 2 7s ऑफ 14x। अब x वाली पहले ये सारी एक ही साइड पे वैल्यूज़ ले आए। 81 प्लस 18x प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 प्लस 14x। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर बड़ी है तो ये सारी वैल्यू जो है वो उस साइड पे चली जाएगी, उस साइड पे जाएगी तो सारी के साइन चेंज हो जाएंगे। जो उधर पहले वैल्यू मौजूद है ये एज इट इज़ मैंने लिख ली है, ये वाली सारी वैल्यू इस साइड पे चली जाएंगी तो इन सब के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर में से x निकलेगा, 2x स्क्वायर में से तो एक x स्क्वायर रह जाएगा, 14 में से 18 माइनस करेंगे तो -4 रह जाएगा और 49 में से 81 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -32 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके पेयर बना लें। -32 के ऐसे कोई दो पेयर बनाने हैं जिसका आंसर ये +4 बने। इसके पेयर जो हैं वो -8 और +4 बन जाएगा, क्योंकि -8 में से 4 माइनस करोगे तो ये -4 रह जाएगा। -8 और +4 मिलके -4 बना देंगे और ये मल्टीप्लाई होके -32 हो जाएंगे। इसकी जगह -8x और +4x -32 इज़ इक्वल टू 0। ये आपने एक्सरसाइज जो है वो चौथे चैप्टर में ये सारे काम किए हुए हैं फैक्टराइजेशन के, उसके लेक्चर्स भी मौजूद हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर x -8। इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, अंदर x -8 इज़ इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा x +8 आ गया और एक दफ़ा x -8 इज़ इक्वल टू 0। एक दफ़ा ब्रैकेट और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ हमने इकट्ठी करके लिख ली है। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख लें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x +4 इज़ इक्वल टू 0 अलहदा हो जाएगा और x -8 इज़ इक्वल टू 0 अलहदा हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू -4, x इज़ इक्वल टू +8। तो
लेंथ जो है वो माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो इसका जो आंसर है वो x = 8 आ जाएगा। ये हम इसका आंसर ले लेंगे।